दाऊद इब्राहिम कसकर, जिसे लोग दाऊद इब्राहिम या डी कंपनी के नाम से जानते हैं, एक इंडियन ओरिजिन माफिया डॉन, ड्रग स्मगलर और ग्लोबली डिक्लेयर्ड टेररिस्ट है। उसका जन्म लगभग 26-27 दिसंबर 1955 को मुंबई के डोंगरी एरिया में हुआ था। वो एक मुस्लिम फैमिली से था, जहां उसके फादर मुंबई पुलिस में कांस्टेबल थे और फैमिली फाइनेंशियली वीक थी। 1970s में दाऊद ने छोटे मोटे क्राइम से स्टार्ट किया, लेकिन धीरे धीरे उसने मुंबई अंडरवर्ल्ड में अपनी स्ट्रॉन्ग पकड़ बना ली। हाजी मस्तान जैसे बड़े स्मगलर्स के साथ काम करने के बाद उसने अपनी गैंग बनाई और डी कंपनी एस्टैब्लिश की, जो बाद में एक्सटॉर्शन, सुपारी किलिंग, स्मगलिंग और रियल एस्टेट जैसे इल्लीगल काम में एक्सपैंड हो गई। उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट तब आया जब उसके बड़े भाई शबीर इब्राहिम की करीम लाला के पठान गैंग के साथ गैंग वॉर में किलिंग हो गई। इसके बाद दाऊद ने वायलेंट रिवेंज लिया, अपने राइवल्स को ख़त्म किया और मिड 1980s तक मुंबई अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा डॉन बन गया। 1986 में जब पुलिस केसेस इंक्लूडिंग समद खान मर्डर केस बढ़ने लगे तो दाऊद इंडिया से भाग गया। पहले दुबई शिफ्ट हुआ और बाद में कराची, अफगानिस्तान के कुछ तालिबान कंट्रोल्ड एरियाज और दूसरे लोकेशन से अपना नेटवर्क ऑपरेट करने लगा। टाइम के साथ डी कंपनी एक ग्लोबल क्रिमिनल नेटवर्क बन गई, जो ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म्स सप्लाई, एक्सटॉर्शन, हवाला मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग जैसे काम में इन्वॉल्व रही। इसके लिंक्स लश्कर-ए-तैयबा यानी एलईटी जैसे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से भी जोड़े गए। सबसे बड़ा एलिगेशन उस पर 12 मार्च 1993 मुंबई सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट्स का है, जिसमें लगभग 250 लोग मारे गए और 700 प्लस इंजर्ड हुए। बॉम्बिंग्स में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, होटल्स और क्राउडेड एरियाज टारगेट किए गए थे। इंडियन एजेंसीज और यूएस ट्रेजरी ने दाऊद को इन अटैक्स का मेन प्लानर और फाइनेंसर बताया है। 2003 में यूएस ने उसे स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया और यूनाइटेड नेशंस ने भी उसको टेररिस्ट लिस्ट में डालकर उसकी एसेट्स फ्रीज कर दी। इंटरपोल ने भी उसके खिलाफ रेड नोटिस इशू किया है और उसकी अरेस्ट के लिए लगभग $25 मिलियन तक का रिवॉर्ड बताया जाता है। इतने सब के बावजूद दाऊद अब तक पकड़ा नहीं गया। माना जाता है कि वो पाकिस्तान में हैवी सिक्योरिटी के साथ रहता है और वहाँ के पावरफुल एलिमेंट्स का प्रोटेक्शन उसे मिलता है। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कम दिखाई देता है, लेकिन कहा जाता है कि वो अभी भी इनडायरेक्ट तरीके से क्राइम और टेरर नेटवर्क्स को इन्फ्लुएंस करता है। इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी बोला गया है कि डी कंपनी ने बॉलीवुड का यूज़ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया और कुछ एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और पॉलिटिशियंस पर प्रेशर डाला। 1993 ब्लास्ट्स और एक्सटॉर्शन केसेस में उसके कई एसोसिएट्स को सज़ा भी हो चुकी है और कुछ फिल्म इंडस्ट्री कनेक्शंस भी सामने आए, जिससे उसका शैडोवी इन्फ्लुएंस और स्ट्रॉन्ग लगता है।